हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 जो है, जिसमें मैं 100 प्रश्न देने वाला था, तो उसमें 1 से लेकर 50 तक मैंने दे दिया था। उसको पार्ट 1 में बना दिया था और डिवाइड करके पार्ट 2 भी ले आया हूँ, जिसमें 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के प्रश्न शामिल। 51 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार सीमेंट संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में जो है ये हुआ था और जामुन में हुआ था। जामुन नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। और ये भिलाई में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो यह जो है ताम्र ऐसा खनिज जो है राज्य में पाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह नदी जो है मतीरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर से निकलती है। सरगुजा संभाग में वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसी से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तुमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य या सेंचुरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह जो है रायगढ़ में है। इसकी पूरी लिस्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखो, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना, वो अगर बात करोगे तो तीरथगढ़ जलप्रपात ही जो है सबसे ऊंचा है। और चौड़ाई के हिसाब से बात करोगे तो चित्रकोट जलप्रपात होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न में। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकोट जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा है। ये 90 फीट जो है ना ऊंचा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं? तो चित्रकोट जलप्रपात को जो है ना वो भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 61वें क्रम का छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म कौन सी है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई गई? तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई गई पहली फिल्म थी कही देबे संदेश। 62वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र है मतलब कौन सा था, ऐसा होना चाहिए, अब कहाँ है? तो उत्तर का छत्तीसगढ़ मित्र जो है ये प्रथम समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य, और देखो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना भैया, पढ़ाई करना है। गर्मी शर्मी ये सब भूल जाओ आप। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको ना गर्मी लगेगी ना ठंडी लगेगी ना दोपहर में नींद आएगी ना कुछ है। उसको केवल एक चीज़ दिखेगा कि मुझे सरकारी स्कूल में जाना है और वहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है ना। और महीने के आखिरी में एक बढ़िया सा पेमेंट झोंकना है भैया। तो बहुत अच्छी जॉब है, साफ़ सुथरी जॉब है, समाज में भी काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे ट्रैफिक में जा रहे हो ना, पुलिस वाले ने रोक लिया ना और आप बोलोगे ना गुरुजी हूँ करके, तो आपको छोड़ देगा, एक बार बता दूँ मैं आपको, है ना। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। चलिए अगली बात करते हैं, 63वें क्रम की छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार पत्रिका के जनक कौन हैं? तो ये जो है माधवराव सेप्रे जी जो हैं वो जनक माने जाते हैं। 64वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले का मतलब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो बस्तर का आबूझमाड़ क्षेत्र जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि आबूझमाड़ है वो जंगली जंगल भैया, और जहाँ जितना ज़्यादा पेड़ पौधा वहाँ उतनी बारिश। अगली बात करते हैं, पेड़ लगाया कीजिए, गर्मी में भी जो है ना पानी नहीं डाला कीजिए। अगला है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो चांपा जो है सबसे ज़्यादा गर्म स्थान राज्य का है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? ठीक है ना। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैं सीजी इंस्पेक्टर का दे रहा था जब एग्ज़ाम, तो ये प्रश्न पूछा था उस टाइम, और इस टाइम उतनी बुक का अवेलेबल नहीं था यार, तो इस पता नहीं था ये तपकरा को कहते हैं करके, ठीक है ना। सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ का नागलोक जो है किसे कहते हैं? तो तपकरा को कहते हैं। 67वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मिनी माता बांगो बांग किस नदी पर स्थित है? तो हसदेव नदी पर ये बांध स्थित है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं? तो इंद्रावती को जो है बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा
या छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहते हैं तो महानदी जी को कहते हैं। अब बोलोगे महानदी जी को बोल रहे हो सर, अरे भाई नदी भी जो है ना माई होती है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हाई कोर्ट जो है राज्य का वो बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भांड देवल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है दोस्तों आरंग में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर किस राजवंश के काल में निर्मित किया गया था? तो ये जो है फड़ी नागवंश के काल में जो है निर्मित किया गया था। कौन कौन भोरम देव मंदिर गया है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर जो है राज्य का वो है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि तालागांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त प्राचीनतम मूर्ति किस भगवान की है? तो उत्तर है चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है। 75वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहते हैं? तो ये जो है लिंगागिरी विद्रोह को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन थे? महिपत राम दिनकर थे। मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी का वीडियो सब पुराना बना के रखा हुआ है, जिसमें मराठा शासन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको जाके देख लीजिए डिटेल में, अगर समझना है तो बहुत अच्छा है। सब लिस्ट वगैरह डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए सब। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बदरगढ़ पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो कौन कौन से लगते हैं? उत्तर प्रदेश लगता है, झारखंड लगता है, उड़ीसा लगता है, नीचे अब तेलंगाना भी लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यहाँ 6 लिखा है, 7 आप कर लीजिएगा, 7 राज्यों की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो बहुत सरल सा प्रश्न है, चना वना मत डाल दीजिएगा। आजकल गन्ना भी बहुत लगा रहे हैं, सोयाबीन तो लगते ही है, धान को जो है आप अंकित कर दीजिएगा भैया, धान जो है वो अंकित है। करना क्या, अंकित का मतलब टिक लगा दीजिएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कौशल के नाम से जो है इसको जाना जाता था। कितना प्यारा नाम है, दक्षिण कौशल। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का मातृत्व है? तो मध्य प्रदेश जो है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश से जो है ये निकल के बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या है? तो राज्य के मुख्यमंत्री आवास का नाम जो है करुणा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का अधिकांश भाग किस भारतीय राज्य से लगती है? तो अधिकतर तो जो है ये छत्तीसगढ़ जो है आपके उड़ीसा से लगता है, पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु है तो कैसी है? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो अभी ये प्रश्न शायद आया था, आबूझमाड़ क्षेत्र में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये जो है 3रा स्थान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा वाला स्थान कौन सा है? तो अंबिकापुर जो है सबसे ठंडा वाला स्थान है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा है। ठीक है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो साल वृक्ष जो है सबसे ज्यादा वृक्ष पाया जाता है, और ये राजकीय वृक्ष भी इसीलिए है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी हैं? तो 11 वन्य जीव सेंचुरी है, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में रानी दहा जलप्रपात स्थित है? तो ये जो है जशपुर जिले में स्थित है। 91 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो बिंबाजी राव भोसले थे। मराठा शासन जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में अमृत धारा जलप्रपात स्थित है? तो ये अमृत वाली धारा जो है ना कोरिया जिले में है। ठीक है।
अगला ऐसे याद करना है आपको, जैसे अरे यार कोरिया वाले काफ़ी लक्की शक्की हैं यार, उनके यहाँ अमृत की धारा बहती है, ऐसे करके ना बोल बाल के याद करोगे ना तब भूलेगा नहीं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में हुआ था, कहीं कहीं 1855 भी देता है, उसको भी आप मान लेना। अगर 54 का ऑप्शन नहीं होगा तब ऐसे 1854 मानना है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से निकलती है भाई? छत्तीसगढ़ कौन कौन सा जिला टच कर देती है? तो सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जो है ये टच होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चांग भाखर, ये ड लिखा गया है, भाखर पहाड़ी स्थित है? तो ये कोरिया जिले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। ये था 96 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी जो है सबसे बड़ी नदी, नाम ही है महानदी, महानदी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो गाना गाना है, लाल पीली मिट्टी में मिल जाऊं, ऐसे करके गाएंगे ना तो याद रहेगा। लाल पीली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा मात्रा में फैली हुई है, विस्तृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो नहरों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है राज्य में, ध्यान रखिएगा। 99 क्रम का प्रश्न है और सबको लग रहा होगा चलो भैया बढ़िया है, अब खत्म होने को आ गया, बहुत देर से झेल रहे हैं। तो अगला है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है लिखा है थे, मोहन शुक्ला जी जो थे वो हैं। और 100 नंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहाँ चावल लिखा हुआ है दोस्तों, चावल जो है प्रमुख फसल है, लेकिन आपको धान आएगा तो धान को पहले निशान लगाना है। ठीक है, तो धान का कटोरा ऐसे नहीं कहा जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे धान होता है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है 100 प्रश्न। अब 100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी दे दिया है, पार्ट 1 में भी, नहीं देखे तो जाके पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, और उसके पहले भी कुछ वीडियो डाला है उसको भी जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट ये सब कुछ नहीं चलता, कुछ शॉर्टकट नहीं होता, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा पढ़ लीजिए, आप ही का ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इससे संबंधित कौन सा डेटा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, प्यारा सा जो है कमेंट आप जो है वीडियो के नीचे चले जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाके कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू और मेरी ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं।